Hi friends, today we will read a poem of class 11th UP board। आज हम कक्षा 11 की पोयम मर्सी पढ़ेंगे। दिस इज अ पोयम टेकन फ्रॉम द ड्रामा द मर्चेंट ऑफ वेनिस। जिस पोयम को आज हम पढ़ने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई द मर्चेंट ऑफ वेनिस नामक प्ले से लिया गया है। दिस इज अ स्पीच ऑफ पोर्सिया। ये पोर्सिया की स्पीच है जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस नामक ड्रामा में वेनिस के कोर्ट में दी गई। इस पोयम में जो बात आपको बताई गई, ये बात पोर्सिया के द्वारा वेनिस के कोर्ट में साइलाक को समझाई गई थी कि वो एंटोनियो के ऊपर दया दिखाए। प्यारे बच्चों, इसकी पूरी कहानी, इस प्ले का पूरा थीम आपको द मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ाते समय मैं डिस्कस करूँगा। अभी हम इस पोयम की बात करते हैं। जिस पोयम की मैं बात कर रहा हूँ, इट इज़ रिटेन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर एक ऐसे पोएट हैं, एक ऐसे ड्रामेटिस्ट हैं जिन्होंने 154 सोनेट्स राइट किए। इनकी टोटल 154 सोनेट्स हैं। ये सोनेट जो इन्होंने लिखा, सोनेट 14 लाइन्स की होती है प्यारे बच्चों, जैसा कि आप इस पोएम में भी देख सकते हैं। टोटल 14 लाइन्स है, 14 लाइन की कविता होती है जिसमें 3 क्वार्टरेंस होते हैं। क्वार्टरेंस का मतलब होता है प्यारे बच्चों चौपाई। 4 लाइन की 3 जोड़े हैं इसमें, और लास्ट की जो 2 लाइन है उसे कपलेट कहते हैं। कपलेट का मतलब होता है दोहा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये शेक्सपियरियन सोनेट का स्ट्रक्चर होता है कि उसमें 3 क्वार्टरेंट प्लस 1 कपलेट, लास्ट में 1 कपलेट होता है। विलियम शेक्सपियर की एक बहुत बड़ी ड्रामा है जिसका नाम है हैमलेट। ये इनकी मास्टरपीस है। यदि आप विलियम शेक्सपियर को पढ़ें और हैमलेट ना पढ़ें, इट मीन्स आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। ओके, तो आई होप कि आप कभी अगर ऐसा अवसर मिले आपको तो आप ज़रूरी से पढ़ेंगे। और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लगभग यूनिवर्सिटीज़ में इनके आपको कोई ना कोई ड्रामा ज़रूर मिलेंगे। हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, बहुत सारे इनके पॉपुलर ड्रामाज हैं जिनकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके, कम टू द पॉइंट। आज हम बात करते हैं इस पोएम की जो कि आपके टेक्स्ट बुक में है, मर्सी। मर्सी का मतलब प्यारे बच्चों होता है दया। दया यानी चैरिटी आप उसे कह सकते हैं, कंपैशन कह सकते हैं। तो आज हम दया की जो बात कर रहे हैं, ये दया एक्चुअली डिवाइन क्वालिटी होती है प्यारे बच्चों, ईश्वरीय गुण होता है। दया किसी व्यक्ति को ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, न कि हम किसी व्यक्ति के अंदर दया को इंजेक्ट कर सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं पोर्सिया कहती है द क्वालिटी ऑफ मर्सी। ये पोर्सिया की स्पीच है प्यारे बच्चों। मैंने आपको पहले बताया है, ये साइलाक को समझा रही है। एंटोनियो को बचाने के लिए साइलाक को समझाती है कि आप दयालु बन जाओ। ठीक है, कहती है द क्वालिटी ऑफ मर्सी। क्वालिटी का मतलब होता है गुड़, मर्सी मतलब मैंने भी आपको बताया दया। इज नॉट स्ट्रेंड। स्ट्रेंड का मतलब होता है प्यारे बच्चों फोर्स्ड, यानी जो दया रूपी गुड़ है इसे फोर्स्ड नहीं कर सकते हम। फोर्स्ड करना मतलब होता है ज़बरदस्ती थोपना, यानी किसी को आप 2 झापड़ मार दें और कहें कि तुम मुझे रोटी खिलाओ, दयावान बन जाओ मेरे प्रति, तो वो दया नहीं दिखाएगा। कह रहा द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, यानी दया रूपी गुड़ को हम फोर्स नहीं कर सकते। दया रूपी गुण दिखाने के लिए हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते। अगली लाइन में पोर्सिया कहती है इट ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब यहाँ पे है ड्रॉप्स। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो टीएच है इज इक्वल टू यस, वो यस है। मैंने अभी आपको बताया है पिछली पोएम में, अगर आप हमारे वीडियोस देखे हो तो आपको पता होगा टीएच पोएटिक लैंग्वेज में यहाँ पे यस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कह रहा है इट ड्रॉप्स। ये ड्रॉप्स होती है। ड्रॉप्स होना मतलब होता है प्यारे बच्चों गिरना।
एज द जेंटल रैन, जैसे कि जेंटल रैन, जेंटल रैन का मतलब होता है वर्षा की साधारण बूंदें। फ्रॉम हेवन, जिस तरीके से वर्षा की साधारण बूंदें हेवन से यानी कि आकाश से, ठीक, जिस तरह से वर्षा की साधारण बूंदें आकाश से ड्रॉप करती हैं, गिरती हैं, कहाँ गिरती हैं? अपॉन द प्लेस विनीथ, अपान यानी पर, और प्लेस विनीथ का मतलब यहाँ पे है प्यारे बच्चों धरती। तो जिस प्रकार से वर्षा की साधारण बूंदें आकाश से पृथ्वी पर गिरती हैं, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, विदाउट एनी ब्रेकर, विदाउट एनी प्रेशर, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के स्वतः वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं, ठीक उसी प्रकार से, जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी तरह से द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज स्प्रिंग्स आउट, जो दया रूपी गुण है वो निकलती है, क्रिएट्स, उत्पन्न होती है, फ्रॉम ह्यूमन हार्ट, मानव के हृदय से। ओके, इट मीन्स कि दया रूपी गुण को हम बाध्य नहीं कर सकते, ये स्वतः व्यक्ति के अंदर स्प्रिंग्स आउट करती है, स्वतः व्यक्ति के अंदर कम्स आउट होती है, निकलती है फ्रॉम हिज हार्ट, उसके हृदय से। नेक्स्ट, इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, ये ट्वाइस ब्लेस्ड है, ट्वाइस का मतलब होता है दोहरा, और ब्लेस्ड का मतलब होता है प्यारे बच्चों बून यानी वरदान, ये दोहरे वरदान के समान है। दोहरा वरदान का समान मतलब प्यारे बच्चों, जैसे आप कहते हैं दो धारी तलवार, जैसे तलवार है दोनों तरफ से उसमें धार है, इधर से काटो तो भी कट जाए, उधर से काटो तो भी कट जाए, जस्ट लाइक दैट, ये जो दया रूपी गुण है ये दोहरे वरदान के समान है। क्यों है इसकी बात हम नेक्स्ट लाइन में करते हैं। कह रहा है इट ब्लेसेस, यहाँ पे प्यारे बच्चों अभी भी मैंने आपको बताया है TH=S, यानी इट ब्लेसेस, ये ब्लेसेस करती है, यानी ये आनंदित करती है, ये प्रसन्नता देती है, ये हैप्पीनेस देती है, हिम, उस व्यक्ति को, दैट गिव्स, जो देता है, यानी गिवर, जो दया दिखाता है ये उसे आनंदित करती है, एंड हिम दैट टेक्स, और ये उसे भी आनंदित करती है जो टैक्स करता है, यानी जो ग्रहण करता है, रिसीवर। प्यारे बच्चों, अगर आपने किसी भूखे व्यक्ति को रोटी खिलाया तो आपको भी प्रसन्नता होगी, और जो रोटी खाया उसे भी प्रसन्नता होगी, तो दोहरे वरदान के समान है। जो दया दिखाता है उसे भी प्रसन्नता प्राप्त होती है, और जो दया प्राप्त करता है उसे भी प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसीलिए पोर्सिया कहती है कि जो दया रूपी गुण है वो दोहरे वरदान के समान है, बिकॉज इट गिव्स हैप्पीनेस टू द गिवर एंड द रिसीवर, क्योंकि ये दया दिखाने वाले को भी आनंदित करती है और दया ग्रहण करने वाले को भी आनंदित करती है। नेक्स्ट लाइन, इट इज़ माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट, यानी जो दया रूपी गुण है वो मानव के सभी गुणों में सर्वश्रेष्ठ गुण है। मानव के अंदर जितने भी गुण होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर कई तरह की क्वालिटीज़ होती हैं, उसके अंदर क्रोध होता है, उसके अंदर प्रेम होता है, उसके अंदर घृणा होती है, उसके अंदर लालच होता है, जस्ट लाइक दैट जितने भी क्वालिटीज़ ह्यूमन हार्ट्स के अंदर होती हैं, उन सभी क्वालिटीज़ में जो दया रूपी गुण है उस दया रूपी गुण को सर्वश्रेष्ठ गुण कहा गया है, माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट, यानी ये सर्वश्रेष्ठ गुण है। क्यों है तो आगे भी उसका आपको जवाब मिलेगा। कह रहा इट बिकम्स, पोर्सिया कहती है इट बिकम्स, यह बना देती है। ओके, द थ्रोन्ड मोनरक, थ्रोन्ड का मतलब होता है प्यारे बच्चों सिंहासन पर विराजमान, मोनरक, मोनरक मतलब होता है प्यारे बच्चों किंग, राजा। यहाँ पे प्यारे बच्चों CH को क पढ़ना है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। मोनरक यानी यह राज सिंहासन पर बैठे हुए राजा को महान बना देती है, किससे? बेटर देन हिज क्राउन, क्राउन का मतलब होता है मुकुट, जिसे हम टियारा कह सकते हैं, टियारा, TIARA, टियारा, इट मीन्स आल्सो मुकुट। ओके बच्चों, तो ये जो दया रूपी गुण है ये राज सिंहासन पर बैठे हुए राजा को उसके मुकुट से भी श्रेष्ठ बना देती है। प्यारे बच्चों, सपोज आप इस चीज़ को ऐसे समझें, गांव में जितने पर्सन हैं उसमें से एक ग्राम प्रधान भी होता है, लेकिन प्यारे बच्चों ग्राम प्रधान
का जब 5 साल पूरा होता है तो वो भी जनरल हो जाता है, हमारे और आपके जैसा आम इंसान बन जाता है। तो यहाँ इम्पोर्टेंस कहीं न कहीं उसके पावर की होती है। तो जो मुकुट है, जब तक राजा के सिर पे विराजमान है तभी तक वो राजा है, और जब मुकुट उसके सर से उतर गया तो फिर राजा नहीं, वो जनरल जनता हो गया, पब्लिक। ओके, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो दया रूपी गुण है ये राजा को राज सिंहासन पर बैठे हुए जो राजा हैं उनके मुकुट से भी इसे बेटर बनाती है, श्रेष्ठ बनाती है। नेक्स्ट लाइन में बताया जा रहा है, हिज स्केप्चर शोज द फोर्स ऑन टेम्पोरल पावर, यानी जो राजा का स्केप्चर होता है, स्केप्चर का मतलब होता है राजदंड, यानी जो राज्य में शासन करने का जो उसका अधिकार होता है वो सोज करता है, प्रदर्शित करता है द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर। टेम्पोरल का मतलब होता है सांसारिक और पावर मतलब होता है शक्ति, वो सांसारिक शक्तियों को शो करता है। राजा का राजदंड जो होता है वो सांसारिक शक्तियों को प्रदर्शित करता है। जब तक राजा के पास राजपाट है तब तक वो सांसारिक शक्तियाँ उसके पास हैं, अपने साम्राज्य में वो कुछ भी कर सकता है। द एट्रीब्यूट टू एब एंड मैजेस्टी, और जो इसका ये राजदंड की पावर उसको मिली है, ये एट्रीब्यूट यानी गुण, एट्रीब्यूट का मतलब होता है प्यारे बच्चों क्वालिटी, ये किस तरह की क्वालिटी प्रदर्शित करेगी, टू एब एंड मैजेस्टी। एब मतलब भय और मैजेस्टी मतलब होता है शान शौकत। ये भय और शान शौकत रूपी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है, यानी राजा के पास जब तक राजदंड होता है उसकी प्रजा उससे भयभीत रहती है, उसके शान शौकत से भयभीत रहती है। वेयर इन डूथ सीट दैट ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स। वेयर इन यानी जिसमें, जिसमें का मतलब राजदंड में, डूथ सीट, डूथ का मतलब यहाँ मैंने बताया अभी TH = ES है, यानी कि डज सीट जिसमें विराजमान होता है, द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, राजा का भय संशय, यानी राजा के राजदंड में भय और संशय विराजमान है, उसकी प्रजा हमेशा उससे भयभीत होती है। इट इज इंथ्रोन्ड, अब नेक्स्ट लाइन में पोर्सिया दया की बात करती है और कहती है इट इज इंथ्रोन्ड, ये इंथ्रोन्ड करती है, ये विराजमान होती है, यानी जो दया रूपी गुण है वो विराजमान होती है इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, राजाओं के दिलों में, राजाओं के हृदय में। प्यारे बच्चों आप देखिए, जो राजा का मुकुट होता है उसके सर पे होता है, लेकिन जो दया रूपी गुण है वो उसके हृदय में विराजमान होता है। तो इम्पोर्टेंस किसकी ज़्यादा हुई, मुकुट की या दया रूपी गुण की? तो आप समझ सकते हैं जनरली जाहिर सी बात है कि दया रूपी गुण की इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो गई। इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, ये स्वयं में, इट मतलब दया, मर्सी, इज माने है, एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब क्वालिटी, टू गॉड यानी ईश्वर की क्वालिटी है, हिमसेल्फ स्वयं, यानी जो दया रूपी गुण है ये स्वयं में एक ईश्वरीय गुण है। एंड अर्थली पावर, और जो ये अर्थली पावर है, जो सांसारिक पावर है, ओके, दुथ देन सोज लाइकेस्ट गॉड, ये गॉड यानी ईश्वरीय गुण लगने लगती है। डज, यहाँ TH मैंने भी आपको बताया, दूत का मतलब डज है, डज देन सो लाइकेस्ट गॉड, ये ईश्वरीय गुण लगने लगती है, प्रतीत होने लगती है। व्हेन मर्सी सीजन्स विद जस्टिस, जब हम मर्सी को, जब हम दया को क्या कर देते हैं, जस्टिस के साथ मिक्स कर देते हैं। सीजन्स मतलब यहाँ पे है मिक्स, मिला देना, कंबाइन। जब दया में न्याय को मिला दिया जाता है या जब न्याय में दया को मिक्स कर दिया जाता है तो ये ईश्वरीय गुण बन जाता है। ओके, नेक्स्ट मैं चाहूँगा कि आप एक बार इस पोएम को रिपीट कर लें प्यारे बच्चों। मैंने भी आपको बताया, द क्वालिटी ऑफ मसी इज़ नॉट स्ट्रेंथ, दया रूपी गुण को बाध्य नहीं किया जा सकता। इट ड्रॉप्स द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, ये ठीक उसी तरह से मनुष्य के हृदय से उत्पन्न होती है जिस प्रकार से वर्षा की साधारण बूंदें आकाश से पृथ्वी पर गिरती हैं। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, ये दोहरे वरदान के समान है। इट ब्लेसेथ हिम, ये उसे आनंदित करती है, दैट गिव्स, जो दया दिखाते हैं, एंड हिम दैट टेक्स, और जो दया ग्रहण करते हैं। यानी दया रूपी गुण
दया दिखाने वाले को और दया ग्रहण करने वाले दोनों को आनंदित करती है, इसीलिए इसे दोहरे वरदान के समान कहा गया है। इट इज़ माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट, ये व्यक्ति के सभी गुणों में सर्वश्रेष्ठ गुण है। इट बिकम्स, यह बना देती है, द थ्रोन मोनोरग बेटर देन हिज क्राउन, यानी राज सिंहासन पर बैठे हुए राजा को उसके क्राउन से, उसके मुकुट से उसे श्रेष्ठ बना देती है। हिज स्केप्चर, उसका जो स्केप्चर है यानी राजा का जो राजदंड है, शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर दैट ट्रिब्यूट टू एवन मैजेस्टी, जो राजा का राजदंड है वो सांसारिक शक्तियों को प्रदर्शित करती है। दैट ट्रिब्यूट टू एवन मैजेस्टी, और उस राजदंड में भय और शान शौकत की गुण विराजमान है। वेयर इन, यानी जिसमें का मतलब राजा के राजदंड में, डूथ सीट ड्रेड एंड फियर ऑफ द किंग्स, उसके अंदर यानी हिज स्केप्चर। प्यारे बच्चों, ये लाइन यहाँ से कनेक्ट है, इसे आप ध्यान रखें, ये लाइन इसके साथ है। ओके, हिज स्केप्चर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर वेयर एंड द सीट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स। ये लाइन इस तरीके से आप इसे समझने का प्रयास करिएगा। तो कह रहा है वेयर एंड, जिसमें दुथ सीट यानी डज सीट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, यानी राजा की जो राजदंड है उसमें उसका भय और संशय विराजमान होता है, यानी राजा के राजदंड की वजह से उसकी प्रजा हमेशा उससे भयभीत होती है, उससे संशय में रहती है, क्योंकि राजा अपने साम्राज्य में कुछ भी कर सकता है। ओके, बट मर्सी इज एबव हिज दिस स्कैप्चर्ड स्वे, बट किंतु जो मर्सी है, जो दया है, वो एबव है यानी कि श्रेष्ठ है, दिस यानी इस स्कैप्चर्ड स्वे। स्कैप्चर्ड स्वे मतलब होता है राजदंड की शक्ति, राजदंड का विधान। जो राजदंड राजा के पास होती है, उस राजदंड की शक्ति से, उसके नियम कानून से जो दया रूपी गुण है वो श्रेष्ठ है। क्यों? बिकॉज इट इज़ इनथ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ किंग्स, क्योंकि ये राजा के हृदय में विराजमान होता है। जबकि कहने का मतलब ये इनर है और आउटर है। जो राजा का राजदंड है वो बाह्य रूप से है, जबकि राजा के अंदर जो दया रूपी गुण होती है वो आंतरिक होती है। इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, ये स्वयं में एक ईश्वरीय गुण होता है। एंड अर्थली पावर, और जो सांसारिक पावर हैं यानी जो सांसारिक शक्तियां हैं, दो देन सो लाइकेस्ट गॉड, ये ईश्वरीय शक्तियाँ प्रतीत होने लगती हैं। व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस, जब दया को न्याय के साथ मिला दिया जाता है। प्यारे बच्चों, आज हमने विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई मर्सी पोयम पढ़ा। ये एक सोनेट है जो कि 14 लाइन की पोयम थी, जिसे मर्चेंट ऑफ वेनिस नामक ड्रामा से लिया गया था। ये पूरी पोयम पोर्सिया के द्वारा दिया गया स्पीच है वेनिस के कोर्ट में, जिसमें वो साइलाक को एंटोनियो के प्रति दयावान होने के लिए प्रेरित करती है, समझाती है कि आप दयावान हो जाओ और एंटोनियो के ऊपर दया दिखाओ। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ज्वाइन दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल आल्सो। अब आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके।